नमस्कार साथियों, अगर आप भी अपने सिलेक्शन को लेके परेशान हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, जो भी आप सिलेक्शन को लेके परेशान हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, ठीक है? तो इस वीडियो को 5-10 मिनट का वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आप 1 महीना मुझे दे दोगे, तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा तुम्हारा, इस चीज़ की गारंटी है। जो भी साथी 1 महीने से जुड़े हैं ना, तो उनको पता होगा कि क्या माहौल चल रहा है, ठीक है? उनको डर लग रहा था ना कि मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, स्कोर नहीं आ रहा था, तो उन सारी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा उनको। तो अगर आपको भी परेशानी हो रही है कि भाई हमें सिलेक्शन को लेके डर लग रहा है, ये सब, तो इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आज की इस वीडियो में। और एक चीज़ और कि मतलब बहुत से लोगों को तो खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इतनी कम वैकेंसी है, जब 60,000 में नहीं हो पाया तो इतने में क्या हो पाएगा। जिन्होंने 60,000 वाला दिया था, 60,244, उनको ये लग रही है। और भाई अगर तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल तो छोटी चीज़ है, तुम दरोगा तक का पेपर पास कर दोगे इस हिसाब से चलोगे तो। अगर ऐसे ही मतलब तैयारी करोगे तो फिर पेपर के बाद मुंह लटका के आना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। तो देखो क्या करना है 1 महीने में। तो 1 महीने में पहले सिलेबस को अच्छे से जानना है। अच्छे से जानने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई इंडेक्स को पढ़ते रहें। अच्छे से जानने का मतलब ये है कि सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी है, ठीक है? और जो लोग गलती जो सभी कर रहे हैं वो गलती आप करोगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लिख के दे रहा हूँ। देखो भाई, आप सभी को पता है, जो भी भाई बहन जुड़े हैं, कि मेरा यूपी पुलिस फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और 230 नंबर है, ठीक है? तो फिर भी मैंने भी कुछ गलतियां की थी जिनकी वजह से मतलब कम स्कोर रह गया। मैं खुद मान रहा हूँ अपनी गलतियों को, ठीक है? तो भाई उन गलतियों को आपको नहीं दोहराने दूंगा मैं, ठीक है? आपका छोटा बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन गलतियों को करोगे तो तुम्हारा भी डेफिनेटली स्कोर कम ही रहेगा। तो जो भी गलती, देखो 4-5 गलती बताऊंगा और 4-5 चीज बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इसमें एक ही चीज देखना आप कि क्या हमने ये गलती की और क्या हम इन गलतियों को सुधारेंगे तो हमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा। खुद को पता चल जाएगा इस वीडियो के लास्ट तक। तुम्हें वेट नहीं करना कि 31 दिन में सिलेक्शन होगा, ये नहीं होगा, वो होगा। इसी वीडियो में पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है? तो अब मैंने मान के चलो कोई भी प्लेलिस्ट वीडियो कुछ भी बताया है, तुम्हें तो उससे कुछ नहीं मतलब, तुम्हें मतलब इससे है। देखो हिंदी में मैंने 36 क्वेश्चन किए हैं उसी प्लेलिस्ट को लेके, उसी प्लेलिस्ट को पढ़ के। मतलब देखो छोटी मोटी जानकारी तो होनी चाहिए टॉपिक के बारे में, तो वो तो आप जानकारी हर कोई कहीं से भी हिंदी पढ़ लो, थोड़ी सी भी थ्योरी, तो उससे क्लियर हो जाएगी। पर डायरेक्टली अगर क्वेश्चन मिले, एक तो तुम थ्योरी पढ़ के जा रहे हो, वो बात अलग हो गई, और एक तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि अनिल का अर्थ क्या होता है, अनल का अर्थ क्या होता है, मतलब ये तो सिंपल हो गया। पर मतलब कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यू रिपीटेड। सब क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड, सारी सब्जेक्ट में ले लो, ठीक है? तुम ये मत सोचना कि मतलब इतने पर्यायवाची कौन याद करेगा, इतने मुहावरे होते हैं, इतनी लोकोक्ति होती हैं। तो ये सब के सब होते हैं रिपीटेड। अगर रिपीटेड नहीं होगा तो इतना सिंपल होगा कि ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे हिसाब से चलोगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। सच्चाई बता रहा हूँ भाई। तो देखो हिंदी की तो मैंने बताई थी, मतलब वो प्लेलिस्ट रामबाण प्लेलिस्ट है। ऐसी प्लेलिस्ट पूरी यूट्यूब पे ना कोई टीचर करा सकता है, ना मतलब वाकई में है ही नहीं, और किसी को पहचान नहीं है। देखो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, पर किसी को पहचान नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे। मैंने दिया था पेपर, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, आपका छोटा बड़ा भाई होने के नाते। ऐसे कोई बताता नहीं है सच्चाई। पर देखो वो 2024 का पेपर हुआ है, 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31, 5 दिनों में एग्जाम हुआ था। अगस्त में हुआ था, अगस्त 2024 में। और जो प्ले लिस्ट है वो उठा के देखो, प्ले लिस्ट कब की है। अगर वो प्ले लिस्ट पेपर के बाद की है तो बिल्कुल मत देखो, क्योंकि बाद वाले क्वेश्चन तो ऐड कर देते हैं।
पर पेपर से बहुत पहले की प्लेलिस्ट है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पहले की प्लेलिस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि पेपर से पहले की प्लेलिस्ट है, उसमें से बाद में पेपर हुआ है, फिर उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप पेपर उठाओ। पेपर आपको पता है टेक्स्ट बुक पे मिल जाते हैं, टेक्स्ट बुक पे टोटल जो पेपर हुए थे ना तुम्हारे, वो की वही मिल जाएंगे। 10 शिफ्ट हो गई, मतलब दो दो शिफ्ट में लेंगे तो 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त में हुए थे, आपको पता है 24 में। तो सारे के सारे पेपर उठाओ, उसमें हिंदी की प्लेलिस्ट की बोला है तो हिंदी के क्वेश्चन उठाओ। और ऐसे ही मैं मैथ की बता रहा हूँ, तो मैथ में कोई ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं करना। मैथ में क्या करना है, जो 31 दिन, 31 मेरा मैंने 31 क्लास बताई थी ना, सॉरी 21 दिन, 21 दिन 21 क्लास, तो उन क्लास को लिख के कर लो, ठीक है। बिना लिखे करोगे तो कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता, मुझे पता है। उन क्लास को लिख के करना है। और ऐसे ही मैंने हिंदी की वो बताई है ना, तो बहुत सारे लोगों को डाउट ये है कि भाई वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वहां पे भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हिंदी वाले, वहां पे कौन सा हिंदी में तुमसे कोई व्याख्या करवाएगा ये बताओ, वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना। तो डायरेक्ट क्लास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो ये बताओ। विश्वास तो कर लो भाई, विश्वास नहीं है तो खुद प्लेलिस्ट उठाओ, प्लेलिस्ट को पढ़ो कोई टॉपिक, फिर पेपर का क्वेश्चन करके देखो। हिंदी टोटल 36 क्लास करके फिर उसके बाद हिंदी का पेपर दो तुम खुद। अरे फिर उसके बाद ये कर देना, ठीक है। तो फिर हिंदी हो गई, और मैथ की मैंने बताई दिया। मैथ में आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। हाँ, छोटे मोटे कुछ टॉपिक हैं तो उनकी मैं एक एक वीडियो भेज दूंगा, तो वो टॉपिक वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ एक टॉपिक है छोटे मोटे, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी तो मैं। अब बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट उस पर डाल ही दी है। रीजनिंग में उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पर शर्त ये है कि आपको वो प्लेलिस्ट आनी तो चाहिए। अगर आपने सॉल्व ही नहीं की, आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पते, आपने क्लास देखा छोड़ दिया, क्लास देखने से सिलेक्शन नहीं होता, नोट्स बनाने से होता है भाई। खुद को घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, ठीक है। तब तक घिसोगे नहीं, तब तक निखरोगे नहीं। तो सिलेक्शन के लिए इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी देखो, जो गलती मैं बता रहा हूँ वो गलती नहीं करनी। एक तो क्या किया पता है, तुमने कोर्स ले लिया, कोर्स लेने के बाद क्या कर रहे हो कि कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है, तुम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का सफा होता जा रहा है। अगर सफा भी नहीं होता जा रहा, तुम रिवीजन करते जा रहे हो, माना कि चलो, तो 7 घंटे की तो तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, फिर रिवीजन कब करोगे ये बताओ। या तो तुम 7 घंटे की क्लास एक ही महीने तक लो, फिर तुम्हें रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा, तो वो बात अलग है। और देखो मैं क्यों कह रहा था, मतलब अभी तक जो जुड़े हैं वो एकदम सीरियस बंदे हैं, तो उनको ये चीज बताऊं कि मैं क्यों कह रहा था एक महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पता है, तो ऐसे हो जाएगा, हम एक महीने में सिलेबस को कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा बहुत रह जाएगा जी के जीएस में पोर्शन, तो वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है जो जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टॉपिक में से हर हाल में क्वेश्चन आ ही रहा है, वो टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए हमारे। हमारे 31 दिन में करीब 50 टॉपिक हो जाएंगे, तो 31 दिन में 50 टॉपिक जी के जीएस के कर लेंगे ना, उनसे बाहर 50 नहीं, मैं कह रहा हूँ 60-65 कर लेंगे। तो 60-65 जी के जीएस के टॉपिक करने का मतलब जानते हो, पूरे जी के जीएस का निचोड़, ठीक है। जी के जीएस का सब की सब जो सिलेक्शन होता है जिनका, वो निचोड़ ही पढ़ते हैं। पूरे जी के जीएस पढ़ने बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला, सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि जीके का तो अथाह भंडार है ऐसे पढ़ोगे तो जीके जीएस में हमें यही पढ़ना है, मतलब यही पढ़ना होता है बस। फिर तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर जब छोड़ना सीख जाओगे ना जिस दिन, उस दिन सिलेक्शन के बारे में खुद को ही लगेगा, हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना ही पढ़ना है मुझे बस। जी के जीएस पूरी कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। जी के जीएस का सॉल्यूशन ही हो गया। बाकी जो क्लास बताई है उनको कर लो, लिख के करनी है भाई, एक बार देखने से किसी को याद नहीं होती।
जीके किसी को भी याद नहीं होती। क्लास लेके छोड़ो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट है ओनली। ठीक है, टाइम बर्बाद करना है। क्लास भी मत लेना अगर तुम लिख नहीं रहे हो तो, खुद के हाथ से नोट्स नहीं बना रहे। जीके के बारे में तुम्हें 35 क्लास बताई, उसमें से भी तुम पीडीएफ की सोचोगे, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, अगर लिखने का कष्ट नहीं कर सकते 35 क्लास अपने सिलेक्शन के लिए। मेरे लिए थोड़ी लिख रहे हो तुम। हिंदी की बताए तो तुम मेरे लिए थोड़ी लिख रहे हो, या अपने घर वालों के लिए भी नहीं लिख रहे, तुम लिख रहे हो सिर्फ अपने लिए। ठीक है, अपनी नौकरी से किसी को भी ऐसा आराम दे सकते हो तुम, तो वो थोड़े दिन ही दे सकते हो, 2-4 साल, 10 साल, 20 साल। बाकी आपकी पता है पुलिस की नौकरी मतलब 60 साल की एज तक करनी है तुम्हें, तो ये मान लो पूरी जिंदगी कट गई अगर पुलिस की नौकरी एक बार मिल गई तुम्हें तो। सच्चाई बता रहा हूँ, फिर तुम्हारे ख्वाब और ऊपर बढ़ेंगे। जैसे कि मुझे अब लग रही है ना कि मतलब मैं दरोगा बन जाऊं, दरोगा की मिल जाए तो। पुलिस का इतना हल्ला हुआ है तो दरोगा का कितना हल्ला होगा। एकदम सच्चाई है। ऐसे ही आपके ख्वाब सजेंगे, बहुत सारे प्लानिंग बनेंगे, बिजनेस कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मतलब जॉब के साथ साथ। आपकी नींव तो है सबसे बड़ी नींव, जॉब। एक बार एक जॉब आ जाए। अब गलती देखो, सिलेबस को करके छोड़ दिया, अगर बार बार नहीं पढ़ा, जीके जीएस को भूल जाते हो। बार बार पढ़ो, एक ही चीज को बार बार पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे। भूल जाने से पहले पढ़ लो उसको। आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा जनगणना, तो जनगणना को मैं कल थोड़ा थोड़ा, मतलब आज जितनी आज याद है उतनी नहीं याद रहेगी कल, और जितनी कल याद रहेगी उतनी परसों तक नहीं रहेगी। और 10 दिन बाद मैं फिर दोबारा पढ़ूंगा तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो क्या करना है पता है हमें? जनगणना आज पढ़ी हमने 2 घंटे में, 2 घंटे में फिनिश की, तो कल उसको आधा घंटा और देना है, देना ही देना है हर हाल में, भले ही कुछ नया मत पढ़ो, पर आधा घंटा उसके लिए निकालना ही है। ठीक है, उसके बाद परसों भी उसे 10 मिनट खोल के देखना है ओनली। ये हैं जो जिनको भूल रहे थे, जिनमें कंफ्यूजन था ना, जिन जिन लाइनों में, उनको दोबारा फिर देखना है। वो हो गया दोबारा, फिर उसको 7-8 दिन बाद दोबारा फिर देखना है खोल के जनगणना। ऐसे करनी है तैयारी, जीके जीएस कभी नहीं भूलोगे। और जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो भूलने की समस्या तुम्हारी खत्म हो गई। और ये जीके जीएस की नहीं बोला, यही मैथ में करना है, ऐसा ही रीजनिंग में करना है। और रीजनिंग में मैंने बताया तुम्हें कि शाम को तो वो कैप्सूल लेके ही सोना है, मतलब समझ रहे हो, शाम को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दे के ही सोना है हर हाल में, कभी रीजनिंग में समस्या नहीं आएगी। और एक चीज कि जीके जीएस में जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, थ्योरी पढ़ते रहोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे पी वाई क्यू, और पी वाई क्यू के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एक ही है, टेक्स्ट बुक। जो सच्चाई है, मतलब मैं किसी का वो नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि पी वाई क्यू कहाँ पे दोगे बताओ? तुम बुक से करोगे, कितना करोगे, उतना सीरियस होके नहीं करोगे। पर पी वाई क्यू को अगर टेस्ट की तरह दोगे, उसको टारगेट रखोगे कि उसमें इतना तो करना ही है, फिर जो क्वेश्चन गलत हुए उनको वापस देखोगे, तो वो अलग चीज हो जाएगी। तो टेक्स्ट बुक पे पी वाई क्यू देना और एक तुम बुक से पी वाई क्यू दे रहे हो, तो उसमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो पी वाई क्यू के लिए देखो, मतलब 500 रुपये 600 रुपये खर्च कर दोगे अभी, तो बाद में जिंदगी भर पछतावा नहीं रहेगा। बाद में तुम कमाओगे तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाओगे। अभी स्टार्टिंग में 50,000 रुपये तो कमाओगे। 50,000 रुपये कहाँ, 50,000 रुपये कहाँ, 500 रुपये। ठीक है, तो वो 500 रुपये तुम्हारे साल के जा रहे हैं, वो 50 रुपये महीने के मिल रहे हैं तुम्हें, 50,000। समझ रहे हो, 6 लाख रुपये साल के कमाओगे। 6 लाख रुपये मान लो, कहाँ 6 लाख रुपये साल के, कहाँ 600 रुपये महीने, मतलब साल के, वो भी साल के ही हैं। ईयरली पास प्रो मिल रहा है तुम्हें 615 रुपये में। ठीक है, तो उस पर कूपन कोड लगाओगे ना, ऐसे लर्न विद सत्या, ये चैनल है हमारा, तो इसी के नाम से रेफरल कोड है, लर्न विद सत्या का है, LWS। LWS यूज करोगे ना तो तुम्हें 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 615 का मिल जाएगा वो, वैसे तो 699 का है। तो जो भी साथी लेना चाह रहे हैं पी वाई क्यू के लिए, पी वाई क्यू के लिए मैं तुम्हें मतलब
जो रियल है ऑथेंटिक चीज़ उसी को बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से अच्छा कहीं पे है नहीं PYQ। और PYQ के बिना सिलेक्शन की उम्मीद करना मतलब असंभव है। असंभव ही बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अब बताऊं कि क्या गलती नहीं करनी। तो रिवीजन की मैंने बता ही दिया कि चीज़ों को भूलना नहीं है। बिना रिवीजन के लिए सिलेक्शन मतलब बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं हो सकता। पहले हमें सिलेबस करना है। देखो एक बच्चा तो वो है जो 6 महीने में उसका कोर्स कंप्लीट होगा। एक बच्चा जो है वो फिर भी 6 महीने में वो कोर्स कंप्लीट करेगा ना, उसको भी मोटी मोटी चीज़ें याद रह जाएंगी, पूरा सिलेबस याद नहीं रहेगा उसको। इस चीज़ की गारंटी कर रहा हूँ मैं। जो भी भाई बहन अब तक जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। देखो आपके लिए, आपको आप सभी को पता है मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल है, ठीक है। और मेडिकल है, मेरी आई बनी हुई है मतलब। तो अब तक डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि मोबाइल में नहीं देखना, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तभी मैं बैक कैमरा से वीडियो नहीं बना रहा, आगे वाले कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, खुद अपने हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। तुम 1 मिनट ऐसे सामने खुद के हाथ से कैमरा पकड़ के देखना, फोन पकड़ के देखना, कितनी देर तक पकड़ पाओगे। 16 मिनट 22 सेकंड हो गई, अपने हाथ से पकड़े हूँ, ऐसे अपने हाथ से पकड़े हुए हो ना। तो भाई बस ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और टेलीग्राम चैनल कमेंट में लगा हुआ है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। उस पर सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और आज ही मैंने 1-2 मिनट का वीडियो बनाया है कि प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है उस पर वीडियो, मतलब वो यूट्यूब पे नहीं है वो वीडियो। तुम ये सोचोगे व्यूज के चक्कर में कर रहे हैं, तो उस पर व्यूज का कोई मैटर नहीं है उनसे। वो नॉर्मल वीडियो बनाया हुआ है कैमरा से और नॉर्मल अपलोड है, उस वीडियो को देख लेना। प्लेलिस्ट नहीं मिले तो, और जो समझदार हैं जिनको पता है टेस्ट मतलब जो उसके बारे में टेलीग्राम के बारे में, वो तो चेक कर लेते हैं कहाँ से लिंक वाला सेक्शन कहाँ से मिलता है, ठीक है। उस पर लिंक दिए हुए हैं क्लासेस के सारे, उस क्लास को कर लो 1 महीने में। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना। अगर तुम्हें क्वेश्चन ना मिले तो ये तो गारंटी मेरी है, क्वेश्चन को सही करो गलत करो ये गारंटी है आपकी, क्योंकि अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो बाकी अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर करके बताओ। और जो भी साथी अब तक जुड़े हैं वो भाई कमेंट में जय हिंदी लिख देना, कुछ ना लिखो तो, ठीक है। अगर आप जय हिंद ना लिख सकते, हाँ जय हिंद के बाद क्या लिखना है पता है आपको। अगर आप यूपी पुलिस वाले हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस दरोगा वाले हैं तो यूपी पुलिस दरोगा या यूपीएसआई लिख देना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या डीपी लिख देना शॉर्ट में, ठीक है। एसएससी जीडी वाले हैं तो जीडी लिख देना, रेलवे वाले हैं तो रेलवे लिख देना, एनटीपीसी कोई ग्रुप डी। तो जो भी साथी हैं वो अब तक जुड़े हैं वो वाकई में होनहार छात्र हैं, ठीक है। अगर तुमसे बोल रहा हूँ, देखो अभी तक जो देख रहे हो ना, आप ही से बोल रहा हूँ। अगर आप इसी तरह लगे रहे, इसी तरह विश्वास के साथ, खुद पे कॉन्फिडेंस के साथ, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। नंबर कम आ रहे हैं, आने दो, ठीक है। चीजें भूल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाने दो। मैंने बताया ना, एक ही चीज को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, कब तक नहीं भूलेंगे हम। तभी तो मैं बोल रहा हूँ 1 महीने में सिलेबस करके फिर उस चीज को बार बार पढ़ेंगे, बार बार, फिर उस चीज की गहराई में जाएंगे, तब होता है सिलेक्शन। ऐसी नहीं संज्ञा एक बार पढ़ी संज्ञा छोड़ दी, पता ही नहीं चलेगा। तुम भले ही तुमने एक बार में कितनी भी गहराई से पढ़ी हो, दूसरी बार पढ़ोगे पता ही नहीं चलेगा। तो भाई चीजों को भूल जाने से पहले याद कर लो, एक ही फॉर्मूला है, भूल जाने से पहले याद कर लो। सब की सब भूलते हैं, टीचर हो या मास्टर या स्टूडेंट, ठीक है। मास्टर हो या स्टूडेंट कोई भी हो, सब की सब भूलते हैं, भूलने की प्रवृत्ति है इंसान की, ठीक है। इंसान क्या भाई, जानवर भी भूलते हैं, हर कोई भूलता है, भूलने की प्रवृत्ति है। जो भी सजीव है भूलता है जरूर है, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिलेक्शन के प्रति, खुद के प्रति थोड़ा सा भी जागरूक है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, वो तो इतना तो बनता ही भाई आपका। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक जिन भी साथियों ने, वो लाइक कर दो। और 1 महीने के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखा दो, फिर भी आपका पेपर तो नहीं हो गया नहीं 1 महीने में। 1 महीने में तुम्हारे पास फिर टाइम ही टाइम है, फिर तुम
कर लेना, क्या करोगे। 1 महीने का टाइम दे दो, ठीक है। तुम्हारे सिलेक्शन के लिए मांग रहा हूँ भाई, मैं कोई 1 महीने में तुमसे कोई फीस तो ले नहीं रहा, ले रहा हूँ क्या कुछ, बताओ। बाकी जितना हो रहा है दे रहा हूँ। तो बस मैंने बता दिया तुम्हें, करना ना करना देखो ये तो आपकी मर्जी है। अगर फिर भी तुम ना करो तो ये तो तुम्हारी ये हो गई कि खुद की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन रुक रहा है। अगर तुम्हारे सिलेक्शन के रुकने के जिम्मेदार तुम खुद हो तो फिर किसी दूसरे पे आरोप मत लगाना। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि पेपर हो जिस दिन तुम्हारा, ज़्यादा नहीं बोलना, उस दिन हिंदी के क्वेश्चन तो उस प्ले लिस्ट में से दिखाऊंगा तुम्हें, स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ठीक है। और जीके जीएस के भी भेजूंगा। अभी कुछ साथी हैं जो जीके जीएस के टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट, तो उनमें से उन टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, पर उनको अभी दिखाने से मतलब नहीं है, वो तो पेपर के बाद दिखाने से मतलब। ऐसे ही मैथ के सारे टाइप है ना, वो उसी 21 क्लासेज में से आएंगे। यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस, देख लेना। एक क्लास दूंगा तुम्हें मेंसुरेशन की, उस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस चीज की गारंटी है 100%। अगर बाहर जाएगा तो वो किसी का नहीं बनेगा फिर। बस कंप्यूटर की बताई दिया, दिल्ली पुलिस वाले एकदम परेशान मत हो, ठीक है। 1% भी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। करंट अफेयर का तोड़ बताई दिया मैंने। करंट अफेयर की ओनली 3 क्लास बताई थी अभी, 1 अप्रैल वाली हो जाएगी। अभी मंथली करंट अफेयर पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी पढ़नी है, छोटी छोटी वीडियो, ठीक है। या तो वीडियो को 10 बार देखो या फिर उसे लिखो। एक काम करो, 1 बार 2 बार वीडियो देखते हो सिलेक्शन नहीं हो सकता, गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। बस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई वीडियो, आप सभी को पता है। पर जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो ले लेना भाई, टेक्स्ट बुक का पास करो। क्या जा रहा है 500-600 रुपये में, 600 रुपये जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी तो है एक सरकारी नौकरी, ठीक है। तो उसी से चमकेंगे ना, हम 600 रुपये खर्च कर देंगे तो बैक नहीं हो जाएंगे, कि पिछड़ थोड़ी जाएंगे 600 रुपये खर्च हो गए तो। और ना ही हम, पर हम ये जरूर है कि ना 600 रुपये बचा लेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं उस 600 रुपये से। उस 600 रुपये के चक्कर में अगर आपने 1 महीने बाद टेस्ट लगाना स्टार्ट किया, जब सभी करते हैं स्टार्ट, तो उसके देखो, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत होते हैं, अभी से स्टार्ट करेंगे तभी फिनिश कर पाएंगे। पीवाईक्यू भी हमें 1 बार नहीं लगाने, 2-3 बार लगाने हैं, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। जो भी साथी अब तक जुड़ा है ना कोई बंदा, भाई कमेंट में अब तक जो जुड़े हो वो लिखो जय श्री राम या जय श्री श्याम, जिनको भी आप मानते हो, आदरणीय मानते हो, जिन भी देवी देवता हो। कोई भाई मोमडन है तो वो अपने जो भी देव मतलब जो भी भगवान है आपका, वो उनको लिखो, उनका नाम, अगर आप वाकई में सिलेक्शन चाहते हो तो। क्योंकि थोड़ा बहुत किस्मत का भी रोल होता है, तो आपकी किस्मत में वही साथ देंगे जिनको आप मानते हो, तो उनका नाम लिखो कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद।